श्लोक नंबर 130 में हमने संलेखना धारण करने का फल समझा है। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी संलेखना धारण करने का फल मोक्ष को प्राप्त करना बताए हैं। तो मोक्ष कैसा होता है, अब श्लोक नंबर 131 में मोक्ष का लक्षण बताया जा रहा है और मुक्ति जीवों का वर्णन श्लोक नंबर 132 में किया जा रहा है। दोहराएंगे। जन्म जरा मय मरणई, जन्म जरा मय मरणै, शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम्, शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम्, निर्वाणं शुद्धसुखम्, निर्वाणं शुद्धसुखम्, निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। मोक्ष का लक्षण बताया जा रहा है। जन्म जरा मय मरणई, जन्म और बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, मय अमय और रोग और मरणई मृत्यु, शोकई दुखई भयई, शोक माने विपदाओं से, दुखई माने दुखों से, भयई माने भयों से, परिमुक्तम रहित, कितनी चीजों से रहित हो गया? जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, विपदाएं, दुख, भय, 7 चीजें हो गई। तो इनसे रहित नित्यम माने अविनश्वर और शुद्ध सुखम, सच्चे सुख सहित, निर्वाणम सर्व कर्म रहित आत्मा की विशुद्ध अवस्था को, निःश्रेयसम माने मोक्ष, इष्यते माने कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आए तो मोक्ष का लक्षण यहाँ पर 131 नंबर श्लोक में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने बता दिया है। जहाँ पर जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, विपदाएं, दुख और भय, ये सारी चीजें जहाँ पर नहीं होती हैं, माने इन 7 चीजों से, ये 7 यहाँ पर नाम बता दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 से ही रहित होता है, और भी इससे संबंधित, इससे मिलते जुलते जो कष्ट हैं संसार के, उन सारे कष्टों से रहित होता है। तो जैसे दुखों से, तो दुख शब्द इसमें आ गया, तो दुख में सारे दुख इसमें आ जाएंगे, हर प्रकार के दुख, विपदाएं, संकट, परेशानियां, वो सब इसमें आ जाएंगे। भय आ गया तो भय में 7 प्रकार के भय का वर्णन आता है। समय दृष्टि भी 7 भय से रहित होता है। तो और भी जितने भय हैं वो सारे भय इसमें आ जाएंगे। तो इन सारी चीजों से रहित और नित्यम माने अविनश्वर, अविनश्वर का मतलब सदा रहने वाला, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। माने एक बार मोक्ष जिसे प्राप्त हो गया तो हमेशा के लिए उसके लिए मोक्ष हो गया, अविनश्वर और शुद्ध सुखम, सच्चे सुख सहित, सच्चे सुख सहित। देखो दुख है तो यहाँ बता दिए, दुखों से रहित होता है, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, शोक, विपदा, दुख, सप्त भय, ये सारे और इनसे संबंधी और भी अन्य जो भी कष्टकारी चीजें हैं, उन सब से रहित होता है, अविनश्वर है और हमेशा रहने वाला, अविनश्वर। और शुद्ध सुखम माने सच्चे सुख से सहित है, माने दुखों से रहित है और सच्चे सुख से सहित है, अविनश्वर है, ऐसा जो सर्व कर्म रहित आत्मा की विशुद्ध अवस्था, जहाँ पर आत्मा सभी कर्मों से छूट जाता है। कर्म के मूल में 3 भेद बताए गए हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो ये 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं, तो ज्ञानावरण आदि, इन 8 द्रव्य कर्मों से रहित हो जाता है। और भाव कर्म, राग, द्वेष, मोह आदि जो जीव के विकारी भाव हैं, इन्हें भाव कर्म कहते हैं, तो भाव कर्म से रहित हो जाता है। और शरीर, इंद्रियां वगैरह जो हैं, अंगोपांग हैं, ये नो कर्म कहलाते हैं, तो नो कर्म से रहित हो जाता है। छेड़ाला में भी ऐसा वर्णन आया है कि ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, माने सिद्ध भगवान, मोक्ष में सिद्ध भगवान होते हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो त्रिविधि कर्म मल वर्जित,
तीनों प्रकार के कर्ममल से जो रहित हैं। तो यही तीनों कर्ममल हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो इसी को सर्व कर्म रहित आत्मा की विशुद्ध अवस्था, इसे निर्वाण कहते हैं। जैसे भगवान का निर्वाण हुआ, भगवान महावीर स्वामी, अभी दीपावली आ रही है, तो कार्तिक की अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। तो निर्वाण होने का मतलब क्या है? सर्व कर्म रहित आत्मा की विशुद्ध अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया, माने उनका निर्वाण हो गया। ऐसा निश्रेयसम माने मोक्ष कहते हैं। ऐसी विशुद्ध अवस्था को मोक्ष कहते हैं। तो दो बातें इसमें आई हैं। एक तो मोक्ष में क्या क्या नहीं होता है, दूसरी बात मोक्ष में क्या होता है। तो नहीं होता में जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, विपदाएं, दुख, भय, इन चीजों से रहित होता है मोक्ष। और मोक्ष में होता क्या है फिर? तो सच्चे सुख से सहित होता है, शुद्ध सुखम। और सर्व कर्म रहित आत्मा की जो विशुद्ध अवस्था है उसे मोक्ष कहते हैं। और यह मोक्ष कैसा है? तो नित्यम माने अविनश्वर है। श्लोक दोहराते हैं। जन्म जरा मय मरणै शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। इस प्रकार मोक्ष का लक्षण बताने के बाद अब मुक्त जीवों का वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर जो जिनका निर्वाण हो गया, निर्वाण माने सभी कर्मों से रहित अवस्था की प्राप्ति जिनको हो गई, तो वे कहाँ जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं। दोहराएंगे। विद्या दर्शन शक्ति, विद्या दर्शन शक्ति, स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शोधियुजः, स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धियुजः, निरतिशया निर्वधयो, निरतिशया निर्बधयो, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम् माने निःश्रेयस सुख में निवास करते हैं। मुक्ति जीव क्या करते हैं? निःश्रेयस सुख में निवास करते हैं। क्या क्या रहता है वहां पर? तो मुक्त जीव निःश्रेयसम माने मोक्ष के विद्या दर्शन शक्ति, विद्या माने ज्ञान, दर्शन माने दर्शन, और शक्ति माने शक्ति जिसे वीर्य कहते हैं। तो अनंत ज्ञान होता है। विद्या कितनी होती है? विद्या माने ज्ञान, तो अनंत ज्ञान होता है। दर्शन तो अनंत दर्शन होता है। और शक्ति, शक्ति तो अनंत शक्ति होती है। शक्ति को यहाँ हमारे आगम की भाषा में वीर्य हम कह रहे हैं, शास्त्र की भाषा में तो अनंत वीर्य होता है। मोक्ष में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और सुख कितना होता है? तो स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजा माने परम उदासीनता, अनंत सुख और विषय आशातीतता माने विषयों की आशा से रहित होते हैं, या कर्म रहितता, कर्म से रहित होते हैं। और निरतिशया गुणों की न्यूनाधिकता से रहित माने जितने मुक्त जीव हैं, सिद्ध अवस्था जिनको प्राप्त हुई है, तो उन सब में अनंत गुण रहते हैं। अनंत ज्ञान होता है सभी का, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है, अनंत शक्ति जैसे अनंत वीर्य कहा गया है, तो अनंत शक्ति या अनंत वीर्य उनके होता है। गुणों की न्यूनाधिकता से रहित होते हैं, मतलब कोई सिद्ध भगवान में गुण कम हो, कोई में ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता है। सभी में अनंत, तो अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे सारे जो सिद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं, उन सभी में गुणों की न्यूनाधिकता से रहित अवस्था होती है। और निर्वधया माने
शब्द जो नी उपसर्ग लगाया है अवधि, अवधि में, तो माने अवधि निवास काल की अवधि, तो कितने समय तक रहते हैं, तो निरवध्या माने कोई अवधि उनकी नहीं है, यानी अवधि से रहित होते हैं, अवधि से परे होते हैं, यानी अनंत काल तक, यानी हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे। निर्वध्या माने निवास काल की अवधि से रहित, जैसे निरतिशया गुणों की न्यूनाधिकता से रहित अनंत गुण के धारी होते हैं, ऐसे ही निरवध्या माने निवास काल की अवधि से रहित होते हैं। कोई जैसे आप किसी घर में रहने आए या किसी शहर में रहने आए किसी कारण से, तो कोई पूछेगा कि भाई यहाँ कितने समय तक आप रहेंगे, तो आप अपने जो भी आपका कार्य है उसके हिसाब से आप बता देंगे कि हम 1 दिन रहेंगे या 2 घंटे रहेंगे, या कोई हम इतने दिन रहेंगे, या माह है या वर्ष है, इतने वर्ष से हम यहाँ रहेंगे, हमें ये कार्य यहाँ पर करना है। ऐसी कोई अवधि होती है सबकी। तो ऐसी जो मुक्त जीव हैं उनकी कोई अवधि नहीं होती है, निरवध्या निवास काल की अवधि से रहित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अनंत काल तक वहां पर रहेंगे। और क्या करते हैं वहां, सुखम अवसंति, सुख पूर्वक निवास करते हैं। मोक्ष में जो मुक्त जीव हैं वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, परम उदासीनता और विषयों की आशाओं से या कर्मों से रहित होकर के, गुणों की न्यूनाधिकता से रहित और निवास काल की अवधि से रहित होते हुए सुख पूर्वक निवास करते हैं। ऐसे मुक्त जीवों का वर्णन किया है कि वह वहां पर मोक्ष में किस प्रकार रहते हैं, क्या उनके साथ में रहता है। तो अनंत गुणों के धारी होते हैं और अनंत काल तक निवास की अवधि से रहित होते हुए और सुख पूर्वक निवास करते हैं। ये पहले ही बता दिया है कि कोई दुख नहीं होता है और वहां पर शाश्वत अनंत सुख है उनके लिए प्राप्त होता है, सच्चे सुख से वो सहित होते हैं। इस प्रकार से मुक्त जीवों का वर्णन किया गया है। श्लोक दोहराते हैं। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शोधियुजय निरतिशया निर्वधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम। इस प्रकार आज आपने 2 श्लोकों में मोक्ष का वर्णन, मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष का क्या लक्षण है, और मोक्ष में जो मुक्त जीव सिद्ध जीव रहते हैं वह किस प्रकार रहते हैं, उन जीवों का वर्णन आपने समझ लिया है। अब आगे मुक्त जीवों में उनके गुणों में विकार कभी नहीं आता है, ये बात बताई जाएगी। अनंत गुण के जो धारी होते हैं ना, तो उनके गुणों में कभी विकार नहीं आता है। और मुक्त जीवों की शोभा किस तरह होती है वहां पर इस बात का वर्णन आगे चलेगा। और संलेखना धारण से इंद्र आदि जो संसार के सुख जिन्हें कहते हैं, ऐसी पदवियां भी संलेखना धारण से प्राप्त होती हैं, ये बात भी आगे बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी जिज्ञासा प्रश्न आदि पूछ लें।